ये जो बिल आया है ये बिल नहीं है, ये अमेंडमेंट बिल नहीं है, ये वक्फ की इमलाक को कब्ज़ा करने का एक पूरा साजिश है, प्लान है। इस बिल को अपोज करना चाहिए और इनको इस बात की इजाज़त नहीं देना चाहिए कि ये दूसरों के मामला तय करेंगे कि हज़ारों नहीं जितनी भी मसाजिद हैं उससे बड़ी तादाद में वो वक्फ में रजिस्टर्ड है, उनका इंतज़ाम उनकी कमेटियाँ बनाने का काम वक्फ बोर्ड करते हैं। मुस्लिम मुखालिफ में एजेंडा है, उसकी शुरुआत मॉब लिंचिंग से हुई जैसे ही सरकार आई। उसके बाद आपने देखा कि मदारिस का मामला सामने आया। उसके अलावा CCU कॉमन सिविल कोड जो है वो उसको 2 स्टेट्स के अंदर लाया गया। जो राजनीति एक भारतीय जनता पार्टी की है बांटने की, देश में नफ़रत फैलाने की, वो एजेंडा उनका कंटिन्यूस चल रहा है। इंतकामी तौर पर ये बदला लेने की जो सरकार है उसमें कमज़ोर नहीं है। लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश किया गया जिसको JPC को भेज दिया गया है। काफ़ी देर इस पर बहस हुई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने खासतौर से इसकी जो है मुखालफत की, जबकि उसके जो सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के JDU और 2 पार्टियों ने उसका पूरी तरह से सपोर्ट किया। मीम अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अफजल साहब क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से स्पीच आपने पूरी सुनी होगी, मंत्री के ज़रिए जो स्पीच दी गई उसमें जिन इशूज़ को काउंटर करने की कोशिश की गई थी, ख़ासतौर से ओवैसी साहब के ज़रिए या और लोगों के ज़रिए, तो उसका जिस तरह से उनके ज़रिए जवाब दिया गया और ये कहा गया कि महिलाओं को मिलनी चाहिए, उसके अंदर जगह मिलनी चाहिए, या महिलाओं को बहुत ज़्यादा ये कहा गया कि BJP उनकी जो है उनका ख्याल रखती है, जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया गया था जब तलाक बिल लाया गया था, तो इसी तरह से कहीं ना कहीं ये इसमें देखिए सरकार जो है आम इश्यूज़ जो लोगों के हैं, जो परेशानियां देश के अंदर चल रही हैं, चूँकि ये सरकार अब बैकफुट पे है तो हर बार वो इस तरह का कोई ना कोई मुद्दा ढूंढती है हर सेशन में जो चर्चा का विषय बन जाए। और ख़ास तौर पर जो राजनीति एक भारतीय जनता पार्टी की है बांटने की, देश में नफ़रत फैलाने की, वो एजेंडा उनका कंटिन्यूस चल रहा है। देखिए आज पूरे देश के अंदर एक माहौल है कि ये सरकार कमज़ोर है। यकीनन सियासी तौर पर ये सरकार कमज़ोर है, लेकिन इंतकामी तौर पर ये बदला लेने की जो सरकार है उसमें कमज़ोर नहीं है और इसके लिए ख़ास कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है। वक्फ बोर्ड भी इसके वक्फ जो अमेंडमेंट लाए गए हैं ये अमेंडमेंट नहीं है, ये अमेंडमेंट की आड़ के अंदर वक्फ के पूरे एक्ट को ख़त्म करने की साजिश है। और भारतीय जनता पार्टी को कुछ दिली खुशी महसूस होती है और अपीजमेंट वो कर रही है, जिसका इल्ज़ाम वो ख़ास तौर पर अपोजिशन पर लगाती है कि अगर माइनॉरिटीज़ उनके साथ आती है तो कहते हैं कि अपीजमेंट कर रहे हैं। हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी कम्युनिटी के अंदर अपीजमेंट करने का काम कर रही है, हालांकि उसमें कामयाब नहीं हुई है। अगर ऐसा होता तो इस इलेक्शन में उनकी इस तरह से हार ना हुई होती जिस तरह से हुई है। मोदी जी को समझ लेना चाहिए, वो 2 पैसाकियों के ऊपर सरकार चला रहे हैं, उनकी अपनी सरकार नहीं है ये जिसका गाना बजाना वो कर रहे हैं, लेकिन उनका एक एजेंडा मजबूत है और वो है माइनॉरिटी मुखालिफ एजेंडा, बल्कि सीधा कहूँ कि मुस्लिम मुखालिफ में एजेंडा है। उसकी शुरुआत मॉब लिंचिंग से हुई जैसे ही सरकार आई। उसके बाद आपने देखा कि मदारिस का मामला सामने आया। उसके अलावा CCU कॉमन सिविल कोड जो है वो उसको 2 स्टेट्स के अंदर लाया गया। इसी तरह से आपने देखा कि लव जहाद के साथ ताल्लुक़ से उत्तर प्रदेश के अंदर दूसरी जगहों पर उसकी चर्चा सुनाई दी कि बड़े सख्त कवानीन बनाए जाएंगे। इस तरह की चीज़ें जिससे लगे पूरे देश में कि सरकार एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के पीछे हाथ धो करके पड़ी हुई है और उनसे हिसाब किताब कर रही है, चूँकि उन्होंने उनके खिलाफ वोट किया है। तो ये बदले की राजनीति वाली सरकार जो है इस किस्म की हरकतें चल रही है। आज पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ इससे एक बात साफ़ हो गई, किरण रिजिजू को जो वजाहत हुई है, ये जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है वो बहुत बोधा है, बहुत कमज़ोर है और वो सही नहीं है। और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ मुस्लिम तबकों के ऊपर जो अलग अलग माइनॉरिटीज़ हैं उनके कंधे पर सरकार रख करके बंदूक चलाने की कोशिश की है, ख़ास तौर पर औरतों का नाम लेकर के।
वक्फ बोर्ड के अंदर औरतों के मेंबरी पर कोई पाबंदी नहीं है। इसी तरह से जिन बैकवर्ड क्लास का नाम उन्होंने लिया, ओबीसी मुस्लिम जो हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन तो हमेशा होता है, हर वक्फ बोर्ड के अंदर उसके लोग भी होते हैं, लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं होती है। उनको बहैसियत मुसलमान लिया जाता है, उसके अंदर कोई हमारे यहाँ ज़ात पात वाला मामला नहीं होता है। इसलिए ये जो सब चीज़ें कह रही है सरकार कि वो उसको करेगी, आप बात ये है कि आप कौन होते हैं कि कम्युनिटी के लिए आपकी पार्लियामेंट के अंदर एक सीट उनके लिए नहीं है। शाहनवाज थे, उनको हटा दिया, नकवी थे, उनको हटा दिया। रेडियो के मंत्री ने इसका जवाब ये दिया कि कोई मस्जिद की कमेटी तो नहीं है, ये तो एक वक्फ कमेटी है। तो उसमें परेशानी क्या है? गुरुद्वारे में सिख होते हैं, लेकिन गुरुद्वारे में होते हैं, अगर कोई कमेटी की बात करते हैं तो उसमें गैर मुस्लिम अगर शामिल होता है उसमें क्या? उनको ये पता नहीं है कि हज़ारों नहीं, जितनी भी मसाजिद हैं उससे बड़ी तादाद में वो वक्फ में रजिस्टर्ड है। उनका इंतज़ाम, उनकी कमेटियाँ बनाने का काम वक्फ बोर्ड करते हैं। तो ये कहना कि कोई मंदिर की या मस्जिद की कमेटी नहीं है ये जिसके अंदर ये देखा जाएगा, वो बहुत ही, मुझे लगता है उनकी मालूमात बहुत कम है और उन्हें थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए, उसके बाद बात करना चाहिए। जेडीयू ने जिस तरह से समर्थन किया, उम्मीद की जा रही थी कि इस पर जो है जेडीयू समर्थन नहीं करेगा, तो अब जिस तरह जेपीसी को भेजा गया है ये पूरा मामला, तो आगे क्या रणनीति अपनानी चाहिए खासतौर से मुसलमान? रणनीति तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ये है, मैं तो एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ, उसके बावजूद ये बात कहूँगा कि इस बिल को अपोज करना चाहिए और इनको इस बात की इजाज़त नहीं देना चाहिए कि ये दूसरों के मामला तय करेंगे। जो अपने खुद मामला तय नहीं कर सकते, वो दूसरों के मामला तय करने की जिम्मेदारी ले रहे हैं, और वो भी उस सूरत हाल में जब उनके पास पूरी मेजॉरिटी नहीं है। तो ये जो सिलसिला है बंद होना चाहिए। ये जो बिल आया है ये बिल नहीं है, ये अमेंडमेंट बिल नहीं है, ये वक्फ की इमलाक को कब्ज़ा करने का एक पूरा साजिश है, प्लान है, जिसको हासिल करने की कोशिश आगे भी की जाएगी। इसलिए सारी पार्टियों को सतर्क होना चाहिए और ख़ास तौर पर अपोजिशन इसके अंदर अपना रोल अदा करेगी। सहयोगी दल ने जिस तरह से समर्थन किया, लेकिन उसके बावजूद जेपीसी को भेजा गया, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं दबाव में है सरकार? देखिए, सहयोगी दल जो हैं उसमें जहाँ तक तेलुगु देशम का ताल्लुक़ है, उसमें ये जुमला मैंने उनके एक मेंबर का सुना कि अगर इसको सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाता है या जो भी जेपीसी बनती है उसको, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि दबाव तो है, लेकिन नीतीश कुमार के जो लीडर पार्लियामेंट के अंदर हैं, लल्लन साहब, उन्होंने जो तकरीर की है वो बहुत शर्मनाक है। शुक्रिया। ये तमीम अफजल साहब जो हमसे बात कर रहे थे, वक्फ जो एक्ट में जो अमेंडमेंट किया जा रहा है, वक्फ का जो बिल है उसमें जो अमेंडमेंट किया जा रहा है, उसको इनका ये कहना है कि किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त नहीं होगा और इससे कहीं ना कहीं जो मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो वक्फ के अमलाक हैं, उन पर कब्ज़ा करने की प्लानिंग सरकार के ज़रिए की जा रही है। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।